यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। ॐ वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं निधानं सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। पूर्वात् पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत ज्ञान गुण गण निलय निखिल अनंत रसामृत उस परम तत्व परम पिता परमात्मा की चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदुपरांत पूज्य श्री महाराज श्री के चरण कमलों में प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी आचार्य वृंद आप सभी की इस उत्सुक उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ और आज के इस पावन पवित्र पुनीत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान गंगा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया एकम सद विप्राह बहुधा वदंती कि वह परम पिता परमात्मा वह परम तत्व जो सत्य स्वरूप है वह एक है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत अनेक मार्ग हैं।
ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और ये सत्य है कि चाहे हम भगवान राम के चरणों से जाएं या भगवान कृष्ण के चरणों से जाएं या दुर्गा के चरणों से जाएं, अंत तो गत्वा जिस परम तत्व को हम प्राप्त करेंगे वो तत्व, वो ब्रह्म एक ही है, वह परमपिता परमात्मा। जिस प्रकार किसी समुद्र में अनेक रस्सियां नीचे फेंक दी जाएं और उसमें से अनेक लोग हों जो पकड़ पकड़ के ऊपर आ रहे हों, परंतु जो मूल होता है ऊपर आना वह एक होता है। ये सारे मार्ग होते हैं रस्सी, जिसके माध्यम से हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस परम तत्व परमपिता परमात्मा के चरणों में। और आजकल संसार में किसी के सुख में सुखी होना, किसी के दुख में दुखी होना, ये कहूं कि किसी के दुख में दुखी होना यह धर्म है, परंतु किसी के सुख में सुखी होना यह परम धर्म है। यही आज व्यक्ति की आवश्यकता है। सब लोग दुख के, जब व्यक्ति के जीवन में दुख होता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, परंतु जैसे ही सुख आता है तो उससे चिढ़ने लगते हैं, उससे जलने लगते हैं। परंतु सत्यता तो ये होनी चाहिए कि उसके पास सुख है तब वो हमारे लिए और ही उत्साह भरे, हमारे जीवन में और ही खुशी भरे, ऐसा सुख में उसके सुखी होना ये परम धर्म होता है मनुष्य का। और इस संसार में रहते हुए मनुष्य को ये लगता है कि मैं इस सब संसार के पदार्थों का भोग कर रहा हूं, संसार की वस्तुओं का भोग कर रहा हूं, परंतु ये सत्य नहीं है। भर्तृहरि जी लिखते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये हमारा और आपका भ्रम है कि हम भोगों का उपभोग कर रहे हैं। सत्यता तो यह है कि भोग हमारा उपभोग कर रहे हैं। हम तप नहीं कर रहे, अपितु हमारा शरीर तपता जा रहा है। ये समय नहीं जा रहा, अपितु हमारा समय जाता जा रहा है। और ये जो हमारी आकांक्षा है, तृष्णा है, हम इसका उपभोग या उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपितु ये आकांक्षा, ये तृष्णाएं हमारा उपभोग और उपयोग कर रही हैं। इसलिए एक गरीब भिखारी था, रोड पर बैठा रहता था। एक दिन उसने किसी सेठ को बढ़िया धोती पहने हुए देख लिया। उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि काश ये धोती मुझे प्राप्त हो जाए। कुछ समय बीता, भगवत कृपा से उसको वो धोती प्राप्त हो गई, एक अच्छी। उसने धोती पहनी, परंतु वो धोती उसके लिए तब तक ही अच्छी थी जब तक उसने किसी सेठ को कुर्ता अच्छा पहना हुआ नहीं देखा था। जैसे ही उसने देखा कि धोती के ऊपर कुर्ता भी पहनते हैं अच्छा, तो उसके मन में आकांक्षा और इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे पास एक अच्छा कुर्ता भी होना चाहिए धोती के साथ। अब भगवत कृपा से कुर्ता भी प्राप्त हो गया उस गरीब को, भिखारी को। समय बीता, अब जैसे ही उसने कुर्ता पहना तो कुर्ते में देखा ये जेब भी होती है, तो उसको पता लगा कि जेब को रखने, जेब में कुछ रखने के लिए भी होना चाहिए, तो उसे लगा कुछ धन होना चाहिए। भगवत कृपा से वो कुछ धन भी प्राप्त हो गया। तब उसे लगा अब धन हो गया है तो इस धन को केवल कुर्ते में ही तो नहीं रखना, इस धन को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छी झोपड़ी भी होनी चाहिए मेरे पास। तब उसने भगवान से फिर प्रार्थना की, भगवत कृपा से उसको एक अच्छी झोपड़ी मिल गई। अब झोपड़ी मिली तो उसके अंदर फिर एक आकांक्षा उत्पन्न हुई, अब ये झोपड़ी है, बाहर तो पहले खुली हवा में सांस लेता था, प्रकृति की हवा थी, अब अंदर हवा कैसे आए? तो उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि अब एसी और पंखा भी चाहिए। कहने का तात्पर्य धीरे धीरे उसे सब कुछ प्राप्त हो गया और इतिहास कहता है वो भिखारी एक दिन राजा बन गया। परंतु समय ऐसा था, मतलब सब कुछ प्राप्त होता गया, परंतु उसकी जो तृष्णा थी, उसकी जो आकांक्षा थी, वह कभी खत्म नहीं हुई। वह तृष्णा, वह आकांक्षा केवल और केवल हमारी और आपकी, जब हम भगवान के चरणों में किंचित मात्र भी अपना अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, रति रखते हैं, जैसे ही उसकी कृपा होती है तो सारी तृष्णा खत्म हो जाती है। यही उसकी कृपा है। और हमारा जीवन तो
कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है कि सीधे जाकर के अपने लक्ष्य पे ही, गंतव्य पर ही रुकेगी, अपितु व्यक्ति का जीवन, मनुष्य का जीवन तो एक लोकल ट्रेन है जो हर स्टेशन पे रुकती है, फिर वो चाहे दुख का हो या सुख का हो। गलती क्या कर देते हैं हम और आप, गाड़ी जिस स्टेशन पे रुकती है हम उसे ही सच मान लेते हैं कि ये स्टेशन बहुत अच्छा है। जो सुख हमको प्राप्त हुआ हमने सत्यता समझ ली उसे कि यही हमारे लिए सत्य है, ये इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु मैं ये नहीं कह रहा कि उन स्टेशनों पे हम रुके और उसका आनंद ना लें, परंतु रुके गाड़ी तो उस पर आनंद भी ले जीवन में, जब वो दौर आए सुख का दुख का, परंतु उसमें फंस कर ना रह जाए, उसी को केवल उपभोग ना करते रहें। नहीं तो व्यक्ति का क्या हो जाता है, आजकल तो व्यक्ति बहुत ज्यादा नास्तिक हो गए, जो कहते हैं हमारे यहाँ 3 नास्तिक दर्शन हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक। लोग चारवाक को मानने वाले हो गए। वो कहते हैं जब तक हो संसार में आनंद लो, उसके बाद का क्या पता, कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा मानना है उनको कि तब तक पियो यावत पतति न भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा लिखते हैं चारवाक, कि जब तक यहाँ के संसार का उपभोग करो, जब तक तृप्त ना हो जाओ, क्योंकि दूसरा पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरे जन्म का क्या पता किस योनि में, किस 84 लाख योनियां हैं, कहां कहां भटकेंगे। तो ऐसा ना हो हमारे जीवन में, हम आनंद लें, परंतु वो सब कुछ क्षणभंगुर आनंद समझ करके उसको अनुभूत करें, और चित्त की वास्तविक जो शांति है, जो चित्त प्रसन्न होता है, वह सत्यता तो ये है जब हम भगवान के चरणों में हमारी रति होती है, तभी ये सब कुछ शांत होता है, संसार हमें माया लगने लगता है, सब कुछ खत्म होने लगता है। परंतु उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचेंगे कैसे, और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, उन्होंने बहुत ही अच्छा सूत्र अर्जुन को माध्यम बना करके संपूर्ण संसार को बताते हुए कहा, मनमना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। वह भक्त मेरा बहुत ही प्रिय है, वह साधक, वह सज्जन जो भगवान की आराधना उपासना कर रहा है, भगवान को कौन प्रिय है, तो भगवान ने कहा जो निरंतर मुझे भजता रहता है, मेरा स्मरण करता रहता है, मुझे प्रणाम करता रहता है, और ये सत्य है कि मैं उस भक्त को अपना प्रिय मानता हूं। और निरंतरता मतलब हर क्षण, हर स्थिति में, ऐसा नहीं कि एक क्षण आया जब सुख में है तो भगवान को भज रहे, परंतु जैसे ही दुख आया तो भगवान को भजना छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो उसी को भगवान ने कहा जो निरंतरता के साथ, निरंतरता का यहां पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कि व्यक्ति के पास दुख आता तब तो वो भजता रहता है भगवान को, भगवान का नाम लेता रहता है, परंतु जैसे ही दुख गया, सुख आया तो भगवान को भी भूल जाता है, परिवार वालों को भी भूल जाता है। परंतु जो भक्ति रूपी सूत्र है, यदि आप और हम उससे जुड़ेंगे, हमारे यहां संत कहते हैं कि जिस प्रकार माला होती है हमारी, माला में जो मोती होते हैं वह संसार के समस्त भक्त हैं, और जो उस माला में सुमेरु वाला मोती होता है वो होता है गुरु, और सुमेरु के ऊपर भी जो धागा लगा होता है वह होता है वह परमपिता परमात्मा परम तत्व। परंतु उस तक पहुंचना कैसे है, तो उसके लिए संत लोग कहते हैं कि जो उस समस्त मोतियों को संकलित करके रखता है वो धागा, वह होता है भक्ति। जब हम भक्ति रूपी धागे को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में उसको घटित कर लेते हैं, जैसे ही भक्ति आएगी तो अच्छा गुरु प्राप्त होगा, और अच्छा गुरु प्राप्त होगा तो उस परम पिता परमात्मा तक हम अपने आप स्वयं ही पहुंच जाएंगे, वो सुमेरु हमको प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। इस संसार पे, इस धरातल पे गुरु के बिना यदि कोई सोचता है कि मैं तर जाऊंगा तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि भगवान शंकर भी यदि इस धरती पर अवतार ले, उनको भी गुरु के माध्यम से ही इस संसार से, इस भवसागर से पार होना होगा। और ये वास्तविकता है, जब तक व्यक्ति के जीवन में अच्छे गुरु का आगमन नहीं होता, किसी महापुरुष का आगमन नहीं होता, तब तक वो दर दर भटकता रहता है। गुरु मतलब एक सत्य का मार्ग दिखाने वाला,
क्या गलत है क्या सही है उसे ज्ञात कराने वाला, इस संसार रूपी माया मोह से उसको आजाद कराने का काम जो करता है वो गुरु करता है। और जब हम नित्य निरंतरता के साथ भगवान की भक्ति करते रहते, तो इसमें कहा मद भक्ता, भगवान ने मेरा भक्त, जो ऐसा मान लेता है उसके मन में जो ये भाव आ जाता है कि वह परमपिता परमात्मा मेरे ही है, मैं परमपिता परमात्मा का हूं, जो ये तत्व है, जो ये साधु संतों में देखने को प्राप्त होता है, जो महापुरुष लोग थे उनको जो वो परम तत्व प्राप्त हुआ, वो कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं भगवान का तो हूं ही, परंतु भगवान मेरे हैं। और जब इस तत्व के साथ, इस मानसिकता के साथ लोग और भगवान का भजन कीर्तन करते रहते हैं, तो मद भक्ता, जो भगवान ने कहा मेरा भक्त, और जो ऐसा मानता है कि वह परमपिता परमात्मा मेरे हैं, मैं उस परमपिता परमात्मा का हूं। और जैसी भी स्थिति, क्योंकि आज हमारे जीवन में कोई अच्छी स्थिति है या खराब स्थिति है, तो वो हमारे और आपके चाहने से ठीक नहीं होगी, क्योंकि हम सब क्या है, भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, कि प्रत्येक मनुष्य केवल और केवल निमित्त है। क्योंकि आज तक जो हमने चाहा वो हमको प्राप्त इतनी जल्दी नहीं हुआ, क्योंकि जो लिखा होगा वही हमको प्राप्त होगा। और जब उस परमपिता परमात्मा ने जिस समय जो हमको प्राप्त होना होगा वही होगा, भले ही हम अपने आप को या किसी दूसरे को कितना भी कोश लें कि ये नहीं प्राप्त हुआ। एक घटना है, एक अमेरिका की, एक ऑफिस में काम करने वाले कई सारे कार्यकर्ता थे। एक ही दिन कल सुबह वो उठे, अगले दिन ऑफिस जाने के लिए 7 बजे उठे, तो एक जो सबके सब बड़े बड़े सेठ दिग्गज आदमी जो बड़े से बड़े ऑफिस में, वो उनका कार्यालय बहुत उच्च स्तर का था, उसमें वो लोग काम करते थे। परंतु वो व्यक्ति उठा सुबह 7 बजे ऑफिस को निकलने के लिए, जैसे ही घर से बाहर निकला, सीढ़ी पर पानी पड़ा हुआ था, उसका पैर फिसला और वो गिर गया, ऑफिस नहीं जा पाया। दूसरा आदमी उसी समय उसी शहर में ऑफिस जाने के लिए, उसी ऑफिस में घर से निकला, थोड़ी दूर अपने गाड़ी में बैठा और गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, तो गाड़ी खराब हो गई और वो ऑफिस नहीं जा पाया। जो व्यक्ति सीढ़ी से गिरा था वह अपने पड़ोसियों को कोस रहा था कि कैसे पड़ोसी हैं, आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया, इतना काम था। इन सब के चक्कर में केवल और केवल एक गलत पड़ोसी आ गया तो पानी गिर गया, तो उसके चक्कर में मैं ऑफिस नहीं जा पाया, मेरी टांग में चोट लग गई। दूसरे की गाड़ी खराब हो गई तो वो ड्राइवर को कोसने लगा कि तुम केयर नहीं करते हो, तुम ध्यान नहीं रखते हो, आज ऑफिस में इतना काम और मैं आज ऑफिस में नहीं जा पाया। उसी समय तीसरे स्थान पर तीसरा व्यक्ति घर से निकल रहा था, थोड़ी दूर रास्ते में पहुंचा तो रास्ते में जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक के कारण वो समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाया, लेट हो गया। वापस सभी लोग घर आ गए अपने अपने, एक दूसरे को तीसरे को कोस रहे थे, कोई अपने पड़ोसी को, कोई ड्राइवर को, कोई पब्लिक को, कि इतना जाम है, इतना रश है, कैसे मैं ऑफिस जाऊं, ये इनकी गलतियों के कारण जाम लगता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने टेलीविजन ऑन किया और एक स्क्रीन पर घटना दिखाई पड़ती है कि जिस ऑफिस में वो लोग काम करते थे उस ऑफिस को हाईजैक कर लिया गया। तब वो तुरंत सभी अपने अपने, कोई पड़ोसी को, कोई ड्राइवर को, कोई पब्लिक को धन्यवाद करने लगा, अरे धन्यवाद तेरा, तुमने पानी गिरा दिया, नहीं तो आज मैं जाता तो मैं भी ऑफिस में बंदी बन जाता। कहने का तात्पर्य है, जो हो रहा है होई है होई जो राम रचि राखा, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल हम अपने उस प्रत्येक कर्म को जिसको पाना चाहते हैं उसके प्रति कर्म करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मूल तत्व हमारा यही हो कि मैं परमपिता परमात्मा की भक्ति करता हुआ उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचूं। और इसी के साथ भगवान ने जो आगे कहा कि मन मना भव, जब हम ऐसा मान लेते हैं, जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो फिर हमारा जो भी कर्म होता है, जो भी हम कृत्य करते हैं, वह सब कुछ अपने आप परमपिता परमात्मा तक पहुंचने लगता है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मान लेना कि मैं उस परमपिता परमात्मा का ही अंश हूं, वह परमपिता परमात्मा मेरे हैं। क्योंकि हम उपनिषदों में पढ़ते हैं
पूषण निकर से यम सूर्य प्राजा पत्ति व्यूह रश्मिन समूह तेजो यते रूप कल्याण तमम तत्ते पश्यामि ओषा वसौ पुरुषा सो हमस्मि। कि वह परमपिता परमात्मा ही संपूर्ण इस सृष्टि को, चराचर जगत को भलन पोषण पालन कर रहा है। तो हमारे मन में क्या हो कि हम भी उस परमपिता परमात्मा को ही ऐसा माने, उसके सूर्य उसके द्वारा प्रकाशित कर रहा है संपूर्ण सृष्टि को, वह एक ही तत्व है। केवल और केवल हमको और आपको यही मानना है। और आप देखेंगे जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि हम उसके अंश हैं और वह परमपिता परमात्मा ही हमारा मूल लक्ष्य है, तब आप देखेंगे आपके जीवन की उन्नति किस प्रकार प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि मानना बहुत बड़ी बात है। हम मलूक दास जी का बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत, उनका नाम सुनते हैं। उनके बारे में मैंने घटना सुनी कि वो पहले बहुत बड़े नास्तिक थे, कभी वो भगवान का भजन नहीं करते थे। परंतु एक बार एक सेठ के साथ वो धर्मशाला में रुके हुए थे। जब वो सेठ भगवान का सुबह उठ करके भजन करता तब मलूक दास जी सो जाते। क्या हुआ, एक दो दिन ये क्रम चला। थोड़े समय बाद मलूक दास जी को दिक्कत हुई। उन्होंने बोला, क्या बाबा आप दिन भर भगवान का नाम क्या लेते रहते हो, क्या इससे क्या मिलता है आपको? जब मैं सोने जाता हूं तब आप वो भगवान का नाम लेने लग जाते हो। तो संत ने उन्होंने कहा, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं वह परमपिता परमात्मा, इस धरती पर रहने के लिए अच्छी वायु, अच्छी धूप, अच्छा वातावरण, इस धरती पर हमें जन्म दे दिया, तो मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूं, उस परमपिता परमात्मा का, परम तत्व का। तो इसमें बुराई क्या है? बोला, अच्छा सब कुछ दे देते हैं वो, तो इसका मतलब आप दिन भर भजन ही करते रहोगे? बोला, हाँ मैं भजन ही करता हूं और इसी से मेरा गुजारा चल रहा है। वो मेरे को खाने को दे रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, नित्य निरंतर मैं भजन करता रहता हूं। जब ऐसा उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा, अच्छा इतना ही विश्वास है आपको उस परमपिता परमात्मा को, तो आप बताइए। संत आदमी थे, उनसे पूछा कि यदि मैं न चाहूं तो वो मुझे भोजन करा देगा क्या? क्या उसमें इतनी शक्ति है? तो संत थे, संत ने कहा, तुम्हारे न चाहते हुए भी वो तुमको भोजन करा देगा। बोला, अच्छा तो मैं देखता हूं, कल शाम तक मैं भोजन नहीं करूंगा और देखता हूं कैसे करा देंगे आपके परमपिता परमात्मा भगवान भोजन। समय उसने वहां से उठा और वो संत थे, तुरंत भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि मैंने कह तो दिया भगवान, अब आप देख लेना। तो उस मलूक दास जी ने ऐसा सोचा कि घर जाऊंगा तो घर वाले, रिश्तेदारों के पास जाऊंगा तो रिश्तेदार, दोस्तों के पास जाऊंगा तो दोस्त कुछ ना कुछ खिला ही देंगे। इससे अच्छा क्या करता हूं, किसी जंगल में जाता हूं और एक पेड़ पे जाकर के बैठ जाता हूं, ना वहां कोई आएगा ना जाएगा, फिर देखता हूं कैसे इनका परमपिता परमात्मा वो भगवान भोजन कराता है। जैसे उन्होंने ये चिंतन किया और वो गए एक जंगल में, एक पेड़ पर जाकर के ऊपर बैठ गए। वहां से उस जंगल के रास्ते ही कुछ व्यापारी गुजर रहे थे। व्यापारी ने देखा कि ये पेड़ की छां है, वहां बैठ करके हम लोग भोजन कर लें। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठे, वैसे ही थोड़ी देर में घोड़े की टाप सुनाई पड़ने लग गई कि कोई घोड़े पर बैठ करके आ रहा है। उस समय डाकुओं का आतंक बहुत ज्यादा था, तो लोग प्रभावित हुए, उनको लगा भागे, सेठ थे, उनके पास सामान था, तुरंत वहां से भागने लगे और वो भोजन वहां का थाली में परोसा का परोसा हुआ वही छोड़ गए। अब वो डाकू आए, डाकुओं ने देखा ये तो गरम गरम भोजन है अभी अभी निकाला हुआ और ये परोस के गए हुआ है, तो इसका मतलब किसी की ये साजिश है, किसी ने ये रचा है हमें मारने के लिए, पक्का इसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है। जैसे ही उनके मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो तुरंत उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, ढूंढो ढूंढो, यही कहीं होगा। और जैसे ही वो सैनिक ढूंढने लगे, इतने में एक सैनिक की नजर पड़ गई ऊपर, वो घबराए हुए बैठे थे मलूक दास जी। अब उनको नीचे उतारा गया, उन्हें धमकाया डाकुओं ने, बोला, अच्छा तुम्हारी तैयारी है ये, तुम हमें मारना चाहते हो? चल, उसने बोला, नहीं नहीं मेरी कोई तैयारी नहीं है, यहाँ एक व्यापारी आए थे, वो बैठे थे, आपकी आवाज सुन के वो लोग भाग गए, मैं तो पहले से ही ऊपर बैठा हुआ हूं। बोले, अच्छा। तो बोला, चल भोजन कर। उससे निवेदन किया, उसने नहीं किया, सीधे मना कर दिया। बोला, नहीं मैं भोजन नहीं कर सकता, सब कुछ करा लो मुझे, भले ही कितनी भी खरी खोटी बोल लो, परंतु मैं भोजन नहीं करूंगा।
डाकुओं ने पीटा भी और फिर अंत तो गत्वा उन्हें भोजन भी कराया। तब वो मलूकदास जी तुरंत उस संत के पास गए और उनको प्रणाम किया और बोला, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। उस परमपिता परमात्मा की अद्भुत शक्ति है, वह अद्भुत है, वह वास्तव में परम तत्व है, परमपिता परमात्मा जिसकी कृपा समस्त संसार पर है। तो और बहुत बड़े आगे चल करके मलूकदास जी के नाम से ये संत प्रचलित हुए। तो केवल और केवल मानने की बात है। जैसे ही हमने ये मान लिया कि वह परमपिता परमात्मा मेरा है और मैं उस परमपिता परमात्मा का हूं, जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आया, तुरंत हमारा प्रत्येक कर्म उस परमपिता परमात्मा के लिए होने लग जाएगा। और जैसे ही हमारे मन से ये अहम भाव हटा, तो उस परमपिता परमात्मा के हम सबसे प्रिय शिष्य हो गए। और अद्भुत बात तो यह है कि केवल और केवल उनका जो मलूकदास जी ने, फिर उनकी एक जो बहुत अच्छी एक लाइनें प्रचलित है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो वास्तविकता यही है कि वास्तव में एक छोटे से छोटे गरीब का भी वह परमपिता परमात्मा भरण पोषण पालन करता है, और एक अमीर से अमीर जो दिग्गज सेठ है उनका भी भरण पोषण पालन वह परमपिता परमात्मा ही करता है। तो केवल और केवल आवश्यकता है मानने की, और जैसे ही हम मान लेते हैं तो उसकी कृपा हमें प्राप्त होने लग जाती है। हमारा प्रत्येक कर्म उस परमपिता परमात्मा के लिए होने लग जाता है और सब कुछ हम उसे अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही तुलसीदास जी भगवान के अनन्य भक्तों में एक इनका नाम भी बहुत प्रचलित है कि एक बार की घटना है, वृंदावन में भंडारा हो रहा था, बहुत सारे संत इकट्ठा थे। तो थोड़े तुलसीदास जी विलंब हो गया इन्हें पहुंचने में। तो जब ये पहुंचे तो वो पत्तलें खत्म हो गई थी जिसमें भोग और प्रसाद प्राप्त हो रहा था संतों को। तो जब ये संतों के बगल में बैठे तो पत्तल नहीं मिली, तो खीर आ गई। तो इन्होंने क्या किया, संत की जो पाहन थी, उनकी जो खड़ाऊ थी, उसे उठाया और उसमें खीर लेने लग गए। तो जैसे ही वो खीर लेने लगे तो संतों ने एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि आप इसमें खीर ले रहे, ये तो हमारी पग है, धूली है। तब तुरंत जो बाबा तुलसीदास जी ने वाक्य कहा, जो उनके मुख से निकला कि तुलसी जिनके मुखंते धोख्यों निकसत राम, उनके पग की पगतरी मेरे तन सो चाप। कि वो कहते हैं कि जिनके मुख से धोखे से भी यदि परमपिता परमात्मा का नाम निकल गया, वह परमपिता परमात्मा का एक बार भी उसने यदि राम नाम ले लिया है, तो वास्तव में मैं अपने चमड़े को देकर के उनके चरणों की जो पगतरी है, अर्थात जो खड़ाऊ है, जो चप्पल है, वो बनवाऊंगा। अर्थात आप सोचिए, और आप तो संत हैं, तो वास्तव में आपका तो जो चरण है, चरणों से जो आपकी जो ये पगतरी है, खड़ाऊ है, इसमें तो वास्तव ही उस परमपिता परमात्मा की ही कृपा है। तो ये भाव है, आप देखिए, क्योंकि उन्होंने इतना मान लिया भगवान को, इतना उनके जीवन में परमपिता परमात्मा घटित होने लग गए कि उन्हें हर जगह, हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में, जो हम उपनिषदों में पढ़ते हैं ईसावास्यमिदं सर्वम, वो एक एक प्रतिपल प्रतिक्षण उनके जीवन में घटित हो गया। और उसी की कृपा है कि उन्होंने इतना विस्तारित, या मैं कहूं सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और लिखते क्या है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि अपने सुख के लिए उन्होंने ये भगवान की अद्भुत रचना, जो भगवान की कृति की उनकी रचना हुई श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ की, तो स्वांतः सुखाय, क्योंकि उनको आंतरिक शांति मिल रही थी। तो जब हमें ऐसा महसूस होने लगे कि यही उस परमपिता परमात्मा के चरणों में बैठने से ही वो सुख, वो अनुभूत होगा, तो वास्तव में हम उसके प्रिय हो जाएंगे और उसकी कृपा हमारे जीवन में पड़ने लगेगी। क्योंकि और इन सब के लिए वास्तविकता ये है, जब हम एक अच्छे गुरु की शरण में जाएंगे, और क्योंकि गुरु की शरण में जाने के बाद क्या है, हमारे यहाँ कहा गया श्रद्धा मान लभते ज्ञानम। जैसे ही हमारे जीवन में श्रद्धा हुआ, श्रद्धा घटित हुई, उस अपने गुरु के प्रति श्रद्धा आई, तो वास्तव में वो परम तत्व जो ज्ञान है, क्योंकि नहीं सदृशम ज्ञानेन पवित्रम यह विद्यते, उस ज्ञान के सदृश कोई भी पवित्र चीज नहीं है। और वो ज्ञान क्या है, वो परब्रह्म परमात्मा को जान लेना। वो ब्रह्म क्या है, जैसे ही हम ये जानेंगे तो वास्तव में उस परमपिता परमात्मा के, भगवान के हम सभी प्रिय हो जाएंगे। और
किसी ने कहा कि क्यों दौड़ूं उस रेस में, फिर अंत जहां प्रभु मेल नहीं, जाने कब यह देह मिले, बार बार का ये खेल नहीं। तो वास्तविकता है कि जब व्यक्ति संसार में हम लोग दौड़ने लग जाते हैं तो उस परमपिता परमात्मा से धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। फिर अपने आप हम 84 लाख योनियों के बंधनों में फंसते चले जाते हैं और हम केवल और केवल इंद्रियों के सुख के लिए ये सब कुछ करते हैं। परंतु ये इंद्रियां तो वैसी है कि एक संत का मैं उदाहरण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो पागल खाने होते हैं उसमें पागलों के साथ ऐसा परीक्षण किया जाता है कि उनको एक छलनी दी जाती है और छलनी में कहा जाता है पानी भरो। वो पागल है तब तक तो छलनी में पानी भरता रहेगा, पानी भरेगा ही नहीं कभी भी। जिस दिन उसे ये समझ में आ जाता है कि छलनी में तो पानी भर ही नहीं सकता, तो वो तुरंत हवलदार के पास जाता है, वो बताता है ये छलनी में तो पानी भर ही नहीं सकता, तो समझा जाता है कि ये पागल नहीं है, ये ठीक हो गया। तो वास्तविकता क्या है कि ये सब इंद्रियां छलनी है। इनमें जितने भी हम जल रूपी भोग अर्पित करते रहेंगे, इनको समर्पित करते रहेंगे, इनका भोग कभी भी ये तृप्त नहीं होने वाली। और जैसे ही हम इनसे निवृत्त होंगे वैसे ही उस परमपिता परमात्मा के चरणों में हम बढ़ने लगेंगे, उसके चरणों की तरफ हमारी किंचित मात्र भी रति होगी। तो वास्तविकता है वही हमारे जीवन का साक्षात मोक्ष होगा, वही उसकी कृपा होगी। और हम कहते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। कि गुरु और भक्ति और भक्त और भगवान, जैसे ही हम चारों के चरणों में चले जाते हैं, वास्तविकता यह है संसार के समस्त प्रकार के जो विघ्न है, जो क्लेश है, जो दुख है, वो अपने आप ही हमारे जीवन से नष्ट हो जाते हैं। और मैं समझता हूं कि जो भक्त होता है उसकी वास्तविकता तो यही होती है कि जब वो संपूर्ण संसार के प्राणियों में उस परम तत्व, उस परम पिता परमात्मा को ही देखने लग जाए। फिर कहूं मैं मीरा बाई का नाम लूं, या फिर कहूं संत सूरदास जी के बारे में, या कहूं संत तुकाराम के बारे में, या आपको कहूं स्वामी रामतीर्थ महाराज जी के बारे में, या कहूं संत एकनाथ के बारे में, ये सब जितने भी महापुरुष हुए सबके जीवन में वो तत्व दिखने लग गया। प्राणी प्राणी मात्र के, मतलब उनको पग पग पे, क्षण क्षण में, जर्रे जर्रे में बिल्कुल खुदा ही उनको लगा कि जर्रा जरा कर कण वो परमपिता परमात्मा का ही अंश है। संतनाथ एकनाथ जी का वो उदाहरण हम लोग सुनते हैं कि एक बार वो रोटी में घी लगा करके खा रहे थे। एक कुत्ता आया और उनकी रोटी लेकर के भाग गया। अब वो उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लग गए। क्यों? रोटी छीनने के लिए नहीं दौड़ रहे थे, अपितु कि घी तो लगा लो महाराज, घी लगाने के बाद खा लेना, घी लगा लो, घी लगा लो। इस दृष्टि से क्यों? क्योंकि वो भी परमपिता परमात्मा का अंश है। उनको उसमें भी लग रहा कि परमात्मा ही आए होंगे किसी रूप में। तो कहने का तात्पर्य है, अनेक उदाहरण है संसार में, अनेक तत्व है। केवल और केवल हम और आपको उस परमपिता परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भाव को रख करके केवल और केवल जैसे ही हम उसको अपना मान लेते हैं और वो मेरा है, मैं उसका हूं, ये तत्व आता है, वैसे ही हमारे जीवन में भगवान का भक्त होने वाला जो कार्य है वो चरितार्थ होने लगता है और हमारी उन्नति होने लगती है। क्यों? तो ये उपनिषदों में कहा गया, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्म संस्थम एनु पश्यन्ति धीरास तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। कि वह एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, वह परमपिता परमात्मा ही प्रत्येक मनुष्य में, प्राणी मात्र में विराजमान है, और वही तत्व है जो वह परमपिता परमात्मा है जिसकी कृपा हमारे जीवन में है। और केवल जैसे ही उस तत्व के चरणों में हमारी रति होती है, प्रेम होता है, अनुराग होता है, तो भगवान ने कहा वह मेरा सबसे अनन्य भक्त है जो मेरी निरंतरता के साथ, सच्ची श्रद्धा से, क्योंकि हमारे इधर निरंतरता का बहुत महत्व है। हम लोग कल के उपाख्यान में हम सुन रहे थे कि जो गोकर्ण महाराज अपने आत्मदेव पिता को जो वो निर्देशित करते हैं, उसमें वो कहते हैं धर्मम भजस्व सततम,
वहां पर उन्होंने कहा सततम, अर्थात निरंतरता। ये नहीं मैं मंदिर में गया तो धार्मिक हो गया, यहां मैं अपशब्द नहीं बोलूंगा, जैसे ही बाहर आया वैसे ही शराब की बोतल लेकर के बैठ गया, ऐसा ना हो। तो ये धार्मिकता किस काम की? जिस प्रकार का आचरण हमारा मंदिर में है वही आचरण बाहर भी हो, जो हमारी कथनी में है वही हमारी करनी में भी हो, तो वही उसी समय उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है। क्योंकि जैसे ही निरंतरता आएगी, केवल एक दो दिन के लिए पूरी सच्चाई श्रद्धा भाव से सब कुछ छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा का भजन करना और सोचना वह परमपिता परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएगा, तो ये नहीं है। क्योंकि योगी लोग तो पता नहीं कितने समय से सब कुछ छोड़ करके बैठे रहते हैं, तब उन्हें किंचित मात्र उस परमपिता परमात्मा का रसस्वादन होता है और उनके जीवन में कृपा होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो हमें भी सब कुछ इस संसार के जो मोह माया रूपी बंधन है उनको छोड़ना चाहिए और आनंद ले। आनंद किस स्वरूप में ले? केवल उस परमपिता परमात्मा को ही सच्चिदानंद मान करके, क्योंकि वही सच्चित और आनंद का स्वरूप है। उसी के तत्व में आनंद को अनुभूत करें और उसी से हमारा जो चरित्र है वो अभिभूत होगा। और चरई वेती का जो सिद्धांत है उपनिषदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, उसे अपनाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण अच्छे सुकृत कर्म करते रहें। वास्तव में भगवत कृपा होगी, भगवान की असीम कृपा होगी। बस हमें सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ उसकी भगवान की भक्ति, भजन और आराधना उपासना करते रहना चाहिए। इसी के साथ पुनः हम सभी उस भगवान नाम का संकीर्तन करके उस परम तत्व की आराधना उपासना के साथ इस सत्र को विराम देंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हारा हारा महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। इति योग।